एवरीवन, दिस इज राखी राजावत एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर का वीडियो नंबर 10 और आज हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। ओके, तो इसके पहले हमने स्टाइक्योमेट्रिक में देखा था फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट्स हैं और ये भी पॉइंट डिफेक्ट है। ये हम देखते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, तो नॉन स्टाइक्योमेट्री को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है, सो लेट्स सी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये समझते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री मतलब इक्वल हो अगर दो चीजें, मतलब हम ये बात कर रहे थे कि ये डिफेक्ट्स आयनिक क्रिस्टल में होते हैं। तो स्टाइक्योमेट्री में हमने क्या देखा था? स्टाइक्योमेट्रिक में कि जो पॉजिटिव आयन होते हैं और ये निगेटिव आयन्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। सो इनमें अगर कोई डिफेक्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट की वजह से उनकी स्टाइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं होता। जितने पॉजिटिव आयन होते हैं उतने ही नेगेटिव आयन्स होते हैं। ठीक है, जितने कैटायन होते हैं उतने ही एनायन होते हैं। बट नॉन स्टाइक्योमेट्री में क्या होता है कि अनइक्वल रेशियो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। ठीक है ना। जब डिफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है? स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है और कैटायन और एनायन का जो रेशियो होता है वो अनइक्वल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसी को अगर हम ले लें कि जो सपोज दो पॉजिटिव आयन है और एक निगेटिव आयन हो जाए। ठीक है, इसको देख लो, इसमें जितने पॉजिटिव आयन कैटायन होंगे उतने ही एनायन भी होंगे। तो स्टाइक्योमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट होता है। नॉन स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है कि व्हाट एवर द कैटायन एंड एनायन बोथ हैव अ अनइक्वल रेशियो। मतलब ये कि दो अगर कैटायन हो और एक एनायन हो तो आप देखो कि कैटायन एनायन बराबर नहीं होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होने की वजह से उसकी स्टाइक्योमेट्री अगर चेंज हो जाती है तो उसको बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। राइट, अब इन दोनों में क्या होता है? दोनों ही टाइप के क्रिस्टल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी remains same। अब वो कैसे सेम रहती है देखते हैं। इसमें तो हमने देख लिया कि सेम होती है। अब इसमें देखेंगे कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे बनाए रखते हैं, जबकि हम ये बात कर रहे हैं कि कैटायन एनायन का जो रेशो है वो गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे बनाए रखते हैं तो हम देखते हैं ये जो अब समझ में आ गया। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक मतलब अनइक्वल रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायंस। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आयन का जो रेशो है वो अनइक्वल हो जाता है ड्यू टू दिस डिफेक्ट। स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है बट इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो कैसे बनाए रखते हैं वो हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं। मेनली दो टाइप के होते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस का मतलब मेटल आयन ज्यादा अमाउंट में होते हैं। तो आप देखो कि आयनिक क्रिस्टल में है ना, ये कैटायन क्या होते हैं? मेटल आयन होते हैं। तो ये अगर एक्सेस में, अगर मैं इसकी बात करूं, ये अगर एक्सेस में हो जाता है तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, मतलब कैटायन क्या होते हैं? ज्यादा अमाउंट में हो जाते हैं। कैटायन का रेशो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एनायन, तो उसको क्या बोलते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब कैटायन तो एक्सेस में हो गए ना, और कैटायन मतलब क्या? मेटल आयन है वो। ठीक है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं इसको। गॉट? अब देखो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी मतलब क्या? किसी चीज की कमी हो जाना। और किसकी कमी हो रही है? मेटल की। मतलब इसका आप यहाँ ले लो कि ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, ये 1 है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन 2 हो गए। तो मेटल की यहाँ पर क्या हो गई? कमी हो गई, डिफिशियंसी हो गई। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। मतलब मेटल आयन या कैटायन अगर उसमें उस डिफेक्ट में कम हो जाते हैं तो उसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं। और अगर वो एक्सेस में हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है,
इन दोनों ही केसेस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होती है भैया। तो कैसे चेंज नहीं होती है ना, हम ये देखेंगे। बट पहले देख लेते हैं कि ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है ना, ये भी 2 टाइप से होता है ना। किस तरीके से मेटल एक्सिस में हो जाता है, 2 तरीके से एक्सिस में हो जाता है, वो देखते हैं हम, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है। कौन सा 2 टाइप का होता है? मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट में क्या होता है? डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। मतलब डिफेक्ट किसकी वजह से होता है? एनायन की वैकेंसी हो जाती है, मतलब एनायन इसमें से चला जाता है। अब भैया केटायन थे 2, एनायन थे 2, इसमें से 2 एनायन थे, इसमें से एक एनायन बाहर चला गया, है ना। तो कितने? 2 केटायन बचे और एक क्या बचा? इसमें एक क्या बचा? एनायन बचा, ठीक है। तो डिफेक्ट किसकी वजह से हुआ? एनायनिक वैकेंसी। एनायन अपनी जगह छोड़ के चला गया। सो दिस इज द डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसमें भी मेटल एक्सेस में हो रहा है, तो ये इसी का क्या है? पार्ट है, ठीक है। डिटेल में देखेंगे हम दोनों को। और एक होता है डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा केटायन, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा केटायन in interstitial site। क्या होता है इस डिफेक्ट में? किसकी वजह से डिफेक्ट होता है? कोई एक्स्ट्रा केटायन इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। जब वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा तो अब देखो एक्स्ट्रा केटायन आ रहा है, इसका मतलब कि एनायन फिर से कम हो गए। तो डिफेक्ट कौन सा है? ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट ही, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ही है, बट तरीका दोनों का अलग है। इसमें से एनायन चला जाता है, इसमें केटायन इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। यू कैन कंपेयर दिस डिफेक्ट विद द फ्रैंकल डिफेक्ट। उसमें भी कोई केटायन इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता था, ठीक है। तो सेम वैसे ही डिफेक्ट है ऑलमोस्ट। ये छोड़ के चला जाता है, मतलब ये शॉर्ट की डिफेक्ट जैसा है थोड़ा सा, ठीक है। बट इनमें स्टाइकियोमेट्री क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। रेशियो ऑफ केटायन एंड एनायन बिकम्स चेंज और अनइक्वल, राइट। सो दिस इज द एक्स्ट्रा केटायन डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन अ इंटरस्टिशियल साइट। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं डिटेल में। नाउ लेट्स सी गाइस, हम देख लेते हैं कि एनायनिक वैकेंसी की वजह से स्टाइकियोमेट्री कैसे डिस्टर्ब होती है और मेटल आयन कैसे एक्सिस में आता है, ठीक है। तो मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायन छोड़ के चला जाता है क्रिस्टल, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं जो डिफेक्ट जिसमें नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्रिस्टल की हम बात करते हैं। नॉर्मल क्रिस्टल देख लेते हैं। नॉर्मल क्रिस्टल है और ये डिफेक्टेड है, डिफेक्टेड क्रिस्टल, ठीक है। नॉर्मल में आप देखो कि ये हमने बनाया है क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें रेशो किसका? केटायन और एनायन का बराबर है, ठीक है। ये डिफेक्ट एनायनिक डिफेक्ट NaCl क्रिस्टल में ही होता है क्योंकि आयनिक क्रिस्टल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी इसकी स्टाइकियोमेट्री कैसे डिस्टर्ब होती है और ये डिफेक्ट कैसे होता है। ये हमारे पास एक नॉर्मल क्रिस्टल है, तो आप देखो किसमें सोडियम और क्लोराइड का रेशो कितना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है ना। तो 8:8 यहाँ पर है, ठीक है। क्लोरीन भी 8 है, आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। ये भी 8 है, तो 8:8 है यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो एनायनिक वैकेंसी, जैसे मैंने बताया कि एक एनायन अपना प्लेस छोड़ के चला जाता है और उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस होता है, स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब होती है और मेटल एक्सेस में हो जाता है। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, वो डिफेक्ट होता है, ठीक है। NaCl में क्या होता है कि जब इस क्रिस्टल को हम किसमें गर्म करेंगे या इस क्रिस्टल को कैसे एटमॉस्फेयर में हीट करेंगे? हम सोडियम वेपर के, सोडियम ये जो क्रिस्टल है इसमें आपने सोडियम इसको गर्म किया सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, इसके एटमॉस्फेयर में। तो इस क्रिस्टल को हमने सोडियम वेपर के साथ गर्म किया। आप देखो कि एक्स्ट्रा सोडियम बाहर से सोडियम वेपर आप दे रहे हो और इस क्रिस्टल को गर्म कर रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सोडियम है, सोडियम
हीट होता है तो आयोनाइज होता है, तो सोडियम आयोनाइज होता है तो Na+ कैटायन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका निकलता है। जब वो इस क्रिस्टल से होकर जाता है, इस क्रिस्टल से ये वेपर जो होती है होकर जाती है या इससे रिएक्ट करते हैं, हम ये कह सकते हैं, तो वो एक क्लोरीन को, यहाँ के एक क्लोरीन को, आप देखो यहाँ के ये कोई सी भी लेटिस से आप कोई सा भी लेटिस पॉइंट क्लोरीन ले सकते हो, तो इस क्लोरीन को क्या करती है कि अपने साथ लेकर जाती है। कैसे लेकर जाती है, सोडियम था, ठीक है, हीट किया या उसके साथ रिएक्शन किया तो एक अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया उसने, और ये जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है वो देखते हैं। पहले ये जो सोडियम आयन है वो सोडियम आयन अपने साथ एक क्लोराइड आयन को क्रिस्टल में से ले जाता है, ठीक है, तो ये क्रिस्टल में से ले गया तो ये वैकेंट हो गया यहाँ पर, है ना, और ये लेकर गया तो Na+Cl- मिलकर क्या बना लेगा, NaCl, तो ये NaCl डिपॉजिट हो जाता है अलग। अब देखो इसमें किसकी वैकेंसी हो गई, कौन अपनी जगह छोड़कर गया, एनायन अपनी जगह छोड़कर चला गया, बट ये जो सोडियम का इलेक्ट्रॉन था ना, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप हो गया, इस एनायनिक वैकेंसी में, कहाँ ट्रैप हो गया, इस एनायनिक वैकेंसी में। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली आया कहाँ से, सोडियम से आया। ये सोडियम वेपर जो आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, जिसके एटमॉस्फेयर में आप इस क्रिस्टल को गर्म कर रहे हो, वो आयनिक फॉर्म में आया। आयनिक फॉर्म में आने के बाद एक क्लोराइड आयन को ले गया अपने साथ और बना लिया NaCl, और उसने जो उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप हो जाएगा, उस क्लोराइड आयन की जगह। मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ से क्लोराइड को ले जाता है और किसको छोड़ के चला जाता है, इलेक्ट्रॉन को। सो टेल मी एनी इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। अगर आप चार्जेस देखो ना तो जितने 8 पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी है, बट क्लोराइड अगर आप देखो यहाँ पर तो अब 8:8 नहीं बन जाता, अब क्लोराइड की कमी हो गई यहाँ पर, एक क्लोराइड क्या अपनी स्पेस छोड़कर चला गया है। लेट्स सी, आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, देन ये चला गया 4 5 6 एंड 7, तो 7 क्लोरीन है, क्लोराइड आयन कितने 7, बट पॉजिटिव आयंस रिमेन्स द सेम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो सोडियम 8 है लेकिन क्लोराइड आयन कितने हैं, 7 है। तो रेशो गड़बड़ किसका हो गया, केटायन एंड एनायन का। किसकी वजह से हुआ, क्लोराइड आयन अपनी जगह छोड़ के गया, बट वहां सोडियम ले गया क्लोराइड को, लेकिन छोड़ गया किसको, इलेक्ट्रॉन को छोड़ गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, बट द रेशो ऑफ केटायन एंड एनायन बिकम्स अनइक्वल ड्यू टू दिस वैकेंसी, क्लोराइड की वैकेंसी की वजह से। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अब ये जो सेंटर बना ना जहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रैक हुआ, इसको F सेंटर कहते हैं, F सेंटर फॉर बेंजेंटर, एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने इसको बताया था, इसको बोलते हैं फॉर बेंजेंटर। इसका मतलब होता है कलर कंपाउंड, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जनरेट होती है, और ये इलेक्ट्रॉन अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है, विजिबल लाइट को, तो एक्साइटेड स्टेट में जाता है और कलर फॉर्मेशन करता है ना। तो इस वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से ये वाले क्रिस्टल का कलर कैसा हो जाता है, येलो कलर कैसा हो जाएगा, ये नॉर्मल व्हाइट होता है, ये कैसे कलर का हो जाएगा, येलो कलर का। और इस सेंटर को क्या कहते हैं, F सेंटर। इसकी वजह से, क्योंकि क्रिस्टल में कलर इम्पार्ट होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, F सेंटर, जिसका मीनिंग होता है प्रोवाइडिंग कलर टू द क्रिस्टल। तो NaCl इस डिफेक्ट की वजह से कैसा कलर इम्पार्ट करता है क्रिस्टल पर, इस वजह से कैसा कलर होता है इसका, येलो कलर क्रिस्टल हो जाता है। सो दिस डिफेक्ट टेक्स प्लेस इन whatever the sodium chloride, potassium chloride, metallic we can say halide, metal halide जो होते हैं। तो KCl होता है, KCl वो कौन से कलर का होता है, वॉयलेट कलर का होता है, वॉयलेट कलर का। मतलब ये डिफेक्ट अगर KCl में होगा तो उसका कलर वॉयलेट हो जाएगा। और अगर ये LiCl में होता है, LiCl में, तो LiCl कौन सा कलर देता है क्रिस्टल को, पिंक कलर। F सेंटर की वजह से कौन सा कलर आता है, पिंक कलर आता है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, रेशियो ऑफ द केटायन एंड एनायन बिकम्स डिस्टर्ब। तो कौन एक्सेस में हो गया, पॉजिटिव आयन एक्सेस में हो गए, केटायन एक्सेस में हो गए, और एनायन, क्लोराइड आयन कम हो गए। तो उसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायन अपनी जगह छोड़कर गया था, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एन टाइप
एन टाइप क्रिस्टल भी होते हैं, ये एन टाइप पी टाइप जो हम पढ़ते हैं ना वो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आई होप। हम देखते हैं नेक्स्ट वाला कि केटाइन एक्स्ट्रा केटाइन जब इसमें आता है, इसमें ट्रैप हो जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से ये रेशो कैसे डिस्टर्ब हो जाता है। सो लेट्स सी दी नेक्स्ट। सो अब हम देख लेते हैं कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट किसकी वजह से, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट कैसे होता है। तो प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटाइन इन इंटरस्टिशियल साइट इसकी वजह से मेटल एक्सिस में हो जाता है। कैसे होता है ये देखेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होता है कि केटाइन एक्स्ट्रा हो जाता है, एनायन की अगेन कमी हो जाती है। ठीक है, बट ये कमी होती कैसे है वो देख लेते हैं हम। जो केटाइन होता है वो केटाइन कहाँ ट्रैप हो जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में। जो लेटिस पॉइंट होते हैं उनके बीच में जगह होती है खाली, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। मतलब ये साइट्स कौन सी है, इंटरस्टिशियल साइट। इस टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं वो जिंक ऑक्साइड जैसे क्रिस्टल्स में होते हैं। ठीक है, होता क्या है जिंक ऑक्साइड में, नॉर्मल कंडीशन में ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, और रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनायन रिमेन्स कांस्टेंट, और हम ये कह सकते हैं कि रेशियो ऑफ केटाइन एंड एनायन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब कि स्टाइकोमेट्री को बनाए रखे हैं अभी। ठीक है, देखो इसमें केटाइन एनायन का रेशियो कितना है, जिंक आयन कितने हैं केटाइन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 तो क्या है, जिंक कितना है, 8 है। ठीक है, और ऑक्साइड आयन कितने हैं, 1 2, या नेगेटिव आयन या एनायन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 क्या है, मतलब अभी स्टाइकोमेट्री बनी हुई है। क्या होता है कि ये जो जिंक ऑक्साइड है ये नॉर्मल टेम्परेचर पर व्हाइट कलर का होता है, रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, बट जैसे ही इसको हीट किया जाता है तो हीट करने पर इसको ऑक्सीजन लॉस हो जाता है, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब ऑक्सीजन एनायन फॉर्म में नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में जा रहा है। तो ऑक्सीजन जब लॉस होता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है क्रिस्टल के अंदर ही, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रैप होता है, वो भी एक इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो जाता है। तो अब सोचो कि ऑक्सीजन भले ही जा रहा है हीट होने पर, बट वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। सिर्फ चेंज क्या होते हैं एनायन और केटाइन का रेशो। बट केटाइन प्लस पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन क्या होते हैं, सेम रहते हैं इसमें। ठीक है, कैसे, देखो ये एक स्टाइकोमेट्रिक क्रिस्टल है, ठीक है, जिसमें केटाइन और एनायन का रेशो क्या है, सेम है ना। रेशो क्या है, 8 केटाइन है तो 8 एनायन भी है। जैसे ही इसको हीट किया वैसे ही ऑक्सीजन क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। सो लेट्स सी, ये यहाँ पर हमने देखा, यहाँ से O2 माइनस Na+, यहाँ से और ये O2 माइनस, जब हीट किया तो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया। सपोज ये हम इतना पोर्शन ले रहे हैं, इनके बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। यहाँ पर क्या है, Zn2+ एंड O2 माइनस, इनके बीच का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ। तो जैसे बॉन्ड ब्रेक होता है ऑक्सीजन यहाँ से चला जाता है, बट ऑक्सीजन जाता है तो अपने इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाता है। तो ये देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर गया वो भी इंटरस्टिशियल साइट में ही ट्रैप हुआ है, और इसने क्या किया, अब भैया ये बॉन्ड तो टूट गया, तो अब वो एक ही जगह थोड़ी बाइंड रहता है, तब एक ही जगह लेटिस पॉइंट होता है। जब बॉन्ड टूट गया तो ये कहाँ आ जाता है, इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है। कहाँ आ जाएगा, इंटरस्टिशियल साइट में। तो आप देखो कि ऑक्सीजन तो यहाँ से चला गया अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर ही क्रिस्टल में, बट केटाइन वहीं का वहीं है, और वो कहाँ आ गया, अपनी जगह से इंटरस्टिशियल साइट में आ गया। ठीक है, तो ये जो डिफेक्ट हुआ, इस डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो गई। कैसे डिस्टर्ब हो गई, केटाइन अब आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो केटाइन जिंक आयन तो कितने हैं, 8 है, बट एनायन काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 तो है ही नहीं, है ना, 7 है, और ये 8 वाला, यहाँ वाला कहाँ चला गया, बाहर चला गया है। ठीक है, तो इनका रेशो हो गया 7:8। बट व्हेन वी काउंट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, तो आप देखो कि 8 जिंक आयन है और एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो 16 पॉजिटिव चार्ज है। और अगर आप केटाइन देखो, एनायन देखो, तो कितने हैं, 7, कितने हैं, 7। तो 7 ये
7 2 से कितना हो गया 14 14 है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 निगेटिव चार्ज ये, तो 14 15 और 16, तो 16 चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज इक्वल है, मतलब न्यूट्रल इलेक्ट्रिसिटी सेम है, बट इनकी स्टाइक्योमेट्री डिस्टर्ब हो गई है। किस वजह से, किस वजह से, क्यों? क्योंकि इसको जब हीट किया तो निगेटिव आयन जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ऑक्सीजन चला गया। यहाँ से देखो समझ आएगा, ZnO नॉर्मल टेम्परेचर पर वाइट है, इसको हीट किया तो इसमें से क्या हुआ, ऑक्सीजन चला गया और अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ गया है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ हो गए, इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप हो गए, और ये केटायन अपनी जगह छोड़कर कहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइट में। तो अब यहाँ पर एक्सेस में क्या है, एक्सेस में क्या, केटायन ही तो एक्सेस में है, एनायन तो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। सो आई होप कि आपको इससे क्लियर हो रहा होगा। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी कलर क्रिस्टल में आता है, और ये भी कैसे कलर का हो जाता है, येलो कलर का। जिंक ऑक्साइड एट a normal temperature, room temperature, is a white color, but when it heated, then loss of oxygen takes place and it gives a yellow color to the crystal. क्रिस्टल में कौन सा कलर आ जाता है, येलो कलर आ जाता है। अगेन मेटल एक्सेस में हो जाता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। इस एनायन का, इस इलेक्ट्रॉन का क्या रोल है, ये भी कलर इम्पार्ट करता है क्रिस्टल में, तो दोनों डिफेक्ट से क्रिस्टल में कलर इम्पार्ट होता है, ठीक है। तो ये एन टाइप के क्या होते हैं, डिफेक्टिव क्रिस्टल्स होते हैं, और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रिमेन सेम, ओके। तो ये आई होप कि इतना समझ में आया होगा, और इसके बाद हम देख लेते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में होता क्या एक्चुअली, ठीक है। सो लेट्स सी, सो गाइस हम देख लेते हैं कि मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता क्या है। तो इसके पहले भी जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेटल डिफिशियंसी, डिफिशियंसी मतलब किसी चीज की कमी होना, और किसकी कमी होना, मेटल की, मेटल आयन की, और भी कैन से केटायन की। सो लेस नंबर ऑफ केटायंस, है ना, लेस नंबर ऑफ केटायन अगर हो जाते हैं तो उसको मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं हम कैसे क्रिस्टल्स में होता है ये। तो जो आयरन ऑक्साइड या आयरन पाइराइड भी, आयरन पाइराइड जो होता है FeS, ठीक है, फेरस सल्फाइड भी जिसको कहते हैं, आयरन ऑक्साइड, आयरन पाइराइड, इनमें क्या होता है कि इस टाइप का डिफेक्ट मिलता है। ये जनरली जो मिलते हैं वो इस रेशियो में मिलते हैं, आयरन 0.93 एंड ऑक्सीजन, मतलब ये 1 रेशियो इतना मिलता है ये, ठीक है। मतलब आप देखो कि इन क्रिस्टल में, है ना, ये इसकी कमी है, इसी से समझ में आ रहा है कि अगर ये 0.93 है, ये 1% है ना, तो ये दिख रहा है, मतलब ये 100, ये 93 ऐसा मान सकते हैं, तो ये कम है, मतलब इसमें मेटल आयन की क्या है, डिफिशियंसी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, 0.93 टू कितना डिफरेंस हो सकता है, 0.96, ठीक है। इस रेशियो में क्या होते हैं, ये मिलते हैं। तो इन क्रिस्टल्स में किसकी कमी होती है, किसकी कमी होती है, केटायन की कमी है, आप देखो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस दैट, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्रिस्टल्स में क्या होता है, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट होता है। आपको क्लियर समझ आ रहा होगा कि आयरन का रेशियो कितना है, 0.93, और ये 1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये इसको 100, इसको 93 मान लो, तो ये कहाँ से कहाँ तक इसकी रेंज होती है, 93 टू 0.96 तक होती है इसका रेशियो, ठीक है। देख लेते हैं कि ये डिस्टर्बेंस होता कैसे है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखोगे, है ना, सेम क्रिस्टल है, ये स्टाइकियोमेट्री है, यहाँ पर नॉर्मल क्रिस्टल है ये, अभी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो आप देखोगे FeO का जो क्रिस्टल है, लेटिस है, उसमें अगर हम देखें तो Fe2 प्लस O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। स्टाइकियोमेट्री है अभी बेटा, इसमें क्या है, स्टाइकियोमेट्री है, नॉर्मल क्रिस्टल है, ठीक है। तो आप देखो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, Fe2 प्लस कितने हैं, 8 है, और O2 माइनस भी अगर आप काउंट करोगे तो कितने हैं, 8 है। मतलब यहाँ पर रेशियो प्रॉपर है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। दैट मीन्स दिस इज द स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल, ठीक है। बट व्हाट हैपन, इस टाइप का जो क्रिस्टल होता है इसमें क्या होता है कि कोई पॉजिटिव आयन मिसिंग होता है, इसमें से हम ये कह सकते हैं कि कोई केटायन मिसिंग होता है, तो Fe2 प्लस इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो सपोज ये Fe2 प्लस यहाँ से गया, तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हुई, हाँ हुई इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, ठीक है। अगर आप ओवरऑल देखो तो 8 पॉजिटिव आयन है, 8 केटायन है, तो एक पर 2 पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 16,
है ना, और निगेटिव चार्ज भी कितने हैं 16 है। बट अगर एक Fe+ चला गया, एक Fe2+ चला गया तो दो पॉजिटिव चार्ज का लॉस हो गया। तो पॉजिटिव चार्ज कितने बचे अब यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज 14 बचे। कितने बचे, 14 बचे। मतलब कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ हो गई। तो इस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए कोई दूसरे केटायन से कोई दूसरे केटायन का जो चार्ज होता है वो बढ़ाया जाता है। और चार्ज कैसे बढ़ाया जाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाता है। गॉट दैट थिंग, समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले तो होता क्या है क्रिस्टल में, ठीक है, कोई नॉर्मल क्रिस्टल है, स्टाइकियोमेट्रिक क्रिस्टल है। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई पॉजिटिव आयन चला गया यहाँ से, ठीक है, हम इधर बनाएंगे, एक पॉजिटिव एक केटायन चला जाता है। अब एक केटायन गया तो दो पॉजिटिव चार्जेस का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए दो दूसरे केटायन से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और उस पर फिर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है। इसको यहाँ देखते हैं हम। सपोज इस क्रिस्टल को अगर हम मेंटेन करें, सो Fe2+, Fe2+, O2-, Fe2+, O2-, देन O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, ठीक है, यहाँ पर Fe2+, O2-। अब सपोज ये Fe2+ चला गया, ये बाहर चला गया, क्रिस्टल से बाहर चला गया, है ना, क्रिस्टल से बाहर गया तो अब देखो कि यहाँ पर जो रेशो होगा केटायन एनायन का वो डिस्टर्ब होगा। ठीक है, अब ये यहाँ से चला गया। अब हम देखते हैं O2-, ठीक है, यहाँ पर O2-, Fe2+, O2-, Fe2+, ठीक है। अगर आप यहाँ काउंट करोगे तो Fe2+ कितने हैं, Fe2+ कितने हैं, 7 है, और O2- तो रिमेन्स एज इट इज 8 है। बट Fe2+ एक गया तो चार्जेस कितने हो गए, 14, और ये चार्जेस 16 के 16 ही है ना, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, देखो नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 16 नेगेटिव चार्ज है। बट पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, देखो पॉजिटिव चार्ज 1 2 3 4 5 और 5 5 6 और 1 7। ठीक है, तो 7 क्या है Fe2+, तो 14 क्या है पॉजिटिव चार्ज और 16 नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई गड़बड़। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं कि दो कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होंगे। सपोज इसको ले लिया हमने, है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया Fe3+, ठीक है, और इससे भी निकाल दिया तो ये भी बन गया Fe3+। तो आप देखो कि वो हायर चार्जेस में आ गए। इसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी में इस चार्ज को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, जो यहाँ से गया है, ये वैकेंसी तो है ही सही उसकी वजह से, और डिफिशियंसी भी हो गई। साथ ही आपको केटायन दिखेंगे, बट 8 क्या है इसमें, एनायन है, तो केटायन एनायन का रेशो गड़बड़, मतलब डिफिशियंसी हो गई केटायन की। बट हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना है, तो क्या करेंगे कि कोई जो दूसरे केटायन है उनसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हायर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अब आप देखो तो Fe2+ चार्जेस कितने हैं, 7 नहीं है। Fe2+ काउंट करो कितने हैं, 1 2 ओके, देन 3, देन 4, देन 5, तो आपके 5 क्या हो गए, 5 Fe2+, ठीक है, और आपके 1 और 2 क्या हो गए, 3+, सो 2 Fe3+, ठीक है। तो 5 2 = 10 है ना, एंड 3 2 = 6, तो 16 हो गए, है ना, 16 को दोनों को मिला के 16 पॉजिटिव चार्ज हो गए, और निगेटिव तो 16 है ही सही। बट क्या गड़बड़ हो गया है, केटायन एनायन का रेशो 5 और 2 7, 7 क्या है केटायन और 8 क्या है एनायन है। ठीक है, समझ आया। आई होप आप इसको समझोगे ध्यान देके, तो आपको ये समझ बिल्कुल आएगा। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से भी क्या होता है कि कलर इम्पार्ट होता है, और ये जो FeS है, ठीक है, ये है ना गोल्ड कलर का शाइन करता है। इसकी वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से गोल्ड कलर का शाइन करता है, तो उसको बोलते हैं फुलिश गोल्ड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता, फुलिश गोल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, सो आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। और ये जो चीजें हैं इस पर न्यूमेरिकल आएंगे लेटर ऑन इन एनी वीडियो, वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑल्सो। और ये जो डिफेक्ट है ध्यान से देखना है इसको। और
इस बार 2021-22 के सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो सिलेबस आप ज़रूर सीबीएसई की साइट पर जाकर देखें, उसे डाउनलोड करें और उसे समझें कि टर्म 1 में कितना सिलेबस आएगा, टर्म 2 में कितना आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ या नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। टिल देन बाय बाय।